आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 11108 बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 624 किलोमीटर कवर करती है 15 घंटे 45 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 40 किलोमीटर्स पर आवर। काफ़ी स्लो जर्नी होने वाली है लेकिन मज़ेदार होने वाली है बुंदेलखंड एक्सप्रेस की जर्नी बनारस से ग्वालियर। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। वैसे आज की जर्नी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि रेलवे स्टेशन देख लो, अभी जस्ट हम पटना से आए हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से, और ये देखो GKP, तो गोरखपुर जंक्शन अभी हम पहुंचे हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस से। और अब यहाँ से पहले हमको जाना होगा वाराणसी, फिर वाराणसी से निकलेंगे हम लोग बुंदेलखंड पकड़ के आगे के सफ़र में। तो जैसे कि हमने बताया कि अभी यहाँ से हमको गोरखपुर से बनारस जाना होगा, तो पहले हमें एक छोटी जर्नी करनी पड़ेगी 14111 में मुजफ्फरपुर प्रयागराज एक्सप्रेस में। अभी वो ट्रेन आ ही रही है, जो वंदे भारत जिससे हम आए ना, उसी यही सेम रूट से आती है वो ट्रेन भी। तो उस ट्रेन में हम ट्रैवल करेंगे, पहले गोरखपुर से बनारस जाएंगे और फिर वहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस बोर्ड करेंगे। तो ऐसी कुछ आज की यात्रा होने वाली है। सामने ये खड़ी हुई है वो वंदे भारत जिससे अभी हम आए हैं, पटना गोरखपुर वंदे भारत, और सामने एक और वंदे भारत लगी है वाइट कलर की, ये है अपनी गोरखपुर प्रयागराज, या फिर अभी कह सकते हो आप प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत। तो अभी रात का हो रहा है 10:40 और जो नेक्स्ट ट्रेन हमारी है मुजफ्फरपुर प्रयागराज एक्सप्रेस, वो आएगी रात को 1:40 पे। तो 3 घंटे अभी रेलवे स्टेशन पे ही हमको वेट करना है। सोच रहा है यहीं बैठे रहें, क्योंकि वेदर तो अच्छा है, आज काफ़ी ठंडक हो गई है। यहाँ पर रास्ते में ना बारिश देखने को मिली कई जगह, तो काफ़ी ठंडा वेदर है, इवन सर्दी लग रही है यहाँ बैठे बैठे खुली हवा में। इसलिए सोचते हैं यहीं बैठते वेट कर लेते हैं। वेटिंग रूम वगैरह कहीं जाएंगे तो फिर आलस आ जाएगा, नींद आने लगेगी, क्योंकि काफ़ी लेट है ट्रेन। अभी हम आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 की साइड में, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 1 और 2 नंबर एक साथ में है, और इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, मतलब 1 आगे है 2 इधर है, ठीक है। 2 पे आपको ये देखो इस तरीके का ये रिक्लाइनर वगैरह मिल जाएगा। मसाज वगैरह आपको करानी है तो वो करा सकते हो 90 रुपीज़ में। तो ये देखो अपने निर्धारित समय से लगभग 25 मिनट की देरी से फाइनली अपनी ट्रेन आ रही है अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गोरखपुर जंक्शन के। वैसे इस ट्रेन का ऑफिशियली नाम की बात करें तो वो है बापूधाम एक्सप्रेस। यहाँ पर नेम बोर्ड ही नहीं है, नेम बोर्ड ही गायब है गाड़ी का। इन ऊपर लिखा हुआ है प्रयागराज मुजफ्फरपुर प्रयागराज एक्सप्रेस। तो भी आ चुके हैं हम अपने कोच के अंदर। 3rd AC का B3 कोच है आज हमारा। बाकी ये रही हमारी सीट, लोअर बर्थ 33 नंबर, और ये देखो पूरा कंपार्टमेंट अभी खाली पड़ा हुआ है। काफ़ी सीट्स इस गाड़ी में वैकेंट है। हमने भी करंट में ही टिकट लिया था, तो फिर साइड ये लोअर बर्थ बुक कर ली थी। बाकी पेट्रोल वगैरह भी यहाँ नहीं है, तो देखना पड़ेगा कहाँ है अटेंडेंट वगैरह। रात का देखो 2:14 हो रहा है। अभी हमको कंप्लेन ही डालनी पड़ी है, क्योंकि अटेंडेंट जो है वो दिख ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पर 20 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, 1:40 का अराइवल है और 2 बजे राइट डिपार्चर है गोरखपुर जंक्शन से। क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, यहाँ पर अपना लोको रिवर्सल करती है। अभी इस डायरेक्शन से आई थी तो इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी, इसलिए 20 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और फिर कंप्लेंट डालना ही लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास, क्योंकि ना तो बेडरोल सीट्स पे अवेलेबल है, ना ही कोई अटेंडेंट दिख रहा है। बगल वाले कोच में भी देखा, कोई दिख ही नहीं रहा है। और रात का 2:15 हो रहा है, नींद भी आ रही है, सोना भी है। सुबह ये ट्रेन पहुंचेगी वाराणसी, फिर कब सोएगा पैसेंजर? एटलीस्ट सीट्स पे तो अवेलेबल होना चाहिए ना। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7:50 और अपनी ट्रेन अभी लगभग अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से चल रही है। जस्ट अभी नींद खुली है, मतलब उठे तो पहले भी थे, फिर देखा ट्रेन लेट चल रही है तो फिर सो गए। सुबह पहुंचना था यहाँ पर वैसे 5:50 पे, लेकिन अभी 7:50 पे ट्रेन यहाँ से निकल रही है वाराणसी जंक्शन से। बनारस रेलवे स्टेशन हमको डीबोर्ड करना है इस ट्रेन को। बनारस भी हॉल्ट है, क्योंकि अपनी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है ना, वो बनारस रेलवे स्टेशन से ही है। वाराणसी जंक्शन से देखो अभी वाराणसी जंक्शन ये पहुंच रही है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस।
सामने खड़ी हुई है बनारस देहरादून एक्सप्रेस। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे की देरी से अभी फाइनली पहुंच चुके हैं हम बनारस रेलवे स्टेशन। वैसे वाराणसी जंक्शन मेन स्टेशन और ये बनारस रेलवे स्टेशन भी मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही बना हुआ है। और अपनी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है वो भी यहीं से, अभी देखो सुबह का हम बताते हैं, सुबह का लगभग 8:15 हो रहा है। और जो अपनी बुंदेलखंड है वो शाम को 4:30 बजे है यहाँ से। तो अभी इतने घंटे, लगभग 7-8 घंटे जो है ना, हमको रेलवे स्टेशन पे ही वेट करना है। तो उसके लिए हमने बुक कर रखी थी यहाँ पर डॉर्मेट्री। चलो अभी हम आपको दिखा देते हैं बनारस रेलवे स्टेशन पे अगर आप कभी वेट कर रहे हो ट्रेन के लिए, तो यहाँ पर सस्ते में डॉर्मेट्री वगैरह में आप कहाँ पर स्टे कितने में कर सकते हो और कैसी डॉर्मेट्री यहाँ आपको मिलने वाली है। डॉर्मेट्री के लिए आपको आना होगा बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। यहाँ देखो ऊपर की साइड में साइन बोर्ड दिया हुआ है डॉर्मेट्री, और रिटायरिंग रूम का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको मिलेगा। तो ये है यहाँ की कैबिन डॉर्मेट्रीज, ये देख लो कुछ ऐसा यहाँ पर कैबिन बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको ब्लैंकेट, एक सिंगल बेड, पिलो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ मिरर भी दिया हुआ है, साथ में ऊपर फैन। और डोर की ऐसी की मिल जाती है, तो बड़ी आप अपना गेट लगाइए और ये फुल प्राइवेसी मिलती है आपको इस डॉर्मेट्री में। तो ये बढ़िया है यहाँ पर बनारस रेलवे स्टेशन पे। अभी देखो शाम का हो रहा है 4:06 और बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस आकर यहाँ पर लग गई। और आज की जर्नी होने वाली है इस ट्रेन के 3rd AC में। कोच है अपना B1। अपने एकदम निर्धारित समय शाम के 4:30 पे अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस निकल रही है बनारस रेलवे स्टेशन से। और सामने ये लगी हुई है बनारस राजगीर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अपनी ट्रेन निकल रही है। तो अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है बनारस रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें। और डेली शाम को 4:30 बजे ये ट्रेन निकलती है वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन से, और अगले दिन सुबह 8:15 पे पहुंचा देती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन। अभी देखो बनारस रेलवे स्टेशन निकलने के बाद ये जो ट्रैक आप देख रहे हो ना, ये ट्रैक जा रही है वाराणसी जंक्शन के लिए। सीधी ये जाती है वाराणसी जंक्शन के लिए, और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी प्रयागराज वाली लाइन पर। यहाँ से वो लाइन अलग होगी वाराणसी जंक्शन के लिए। और आगे की साइड देख लो, आज अपनी ट्रेन में लगा हुआ है WAP-7 लोकोमोटिव कानपुर शेड का। पूरी ट्रेन यहाँ पर कर्व ले रही है। और वो लाइन एक बाईपास हमने दिखा दी थी, वाराणसी जा रही थी, और ये लाइन वाराणसी जंक्शन से ही आ रही है। इसी पे हम लोग मिल जाते हैं। तो वाराणसी जंक्शन पे रिवर्सल नहीं लेना पड़ता है ट्रेन को, जो बनारस से निकलती हैं, बनारस स्टेशन से। वो देखो सामने वो दिख रहा है वाराणसी जंक्शन का प्लेटफॉर्म। ये रहा आज का अपना कोच अंदर से। बाकी ट्रेन में काफ़ी सारी सीट्स अभी मतलब वैकेंट थी चार्ट बनने के बाद भी, और लोअर बर्थ भी काफ़ी सारी खाली थी। उसके बाद भी हमको जो सीट मिली है ये दी है सीट नंबर 2, गेट से एंटर करते ही मिडिल बर्थ। अब ये रिजर्वेशन का समझ नहीं आता, सीट अलॉटमेंट का सिस्टम क्या है। इतनी सारी सीटें खाली पड़ी हैं, उसके बाद भी मिडिल बर्थ। सामने ये देखो, ये खड़ा हुआ है एक रेक एग्जाम स्पेशल करके, एक ट्रेन का, वाराणसी लोकमान्य तिलक एग्जाम एक्सप्रेस, एग्जाम स्पेशल। चौबीस किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकंड स्टॉप पे, सेवापुरी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 1 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और एवरेज स्पीड हमने बताई थी बुंदेलखंड एक्सप्रेस की जर्नी की स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर पर आवर की रहती है। और इस ट्रेन के हॉल्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अभी जगह जगह हॉल्ट है। 24 किलोमीटर ट्रेन आगे बढ़ी है और दूसरा स्टॉप आ गया है इस जर्नी का। और 1-1 मिनट के छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती हुई जाती है ये गाड़ी। ये हिसाब किताब रहता है इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस का, इसलिए एवरेज स्पीड भी काफ़ी कम है। और अभी हम आगे, चलो यहाँ से तो सिग्नल हो गया है, हॉकिंग भी हो गई है। बताते हैं हम आपको कितने स्टॉप्स हैं इस गाड़ी के।
साइड पेंट्री से। तो ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है ये डेली चलती है, लेकिन उसके बाद भी इसमें पेंट्री कार का कोच नहीं होगी। ऑलमोस्ट समझ लो कि ओवरनाइट जैसी ही जर्नी रहती है इस ट्रेन की, और उतनी डिमांड भी नहीं है पेंट्री की। तो साइड पेंट्री तो ज़रूर मिलेगी आपको इस ट्रेन में। तो साइड पेंट्री की वेंडर से अभी एक चाय ली है, ट्राई की है, ठीक ठाक चाय आपको मिल जाएगी। वैसे भी नींद आ रही है जोरदार, रात भर आपने देखा कैसी कटी है। यहाँ अगर सोए हैं और इसमें भी कभी किसी का कॉल कभी किसी का कॉल, तो ऐसे ही नींद आई है। और रात में भी इतना लेट ट्रेन निकली, सुबह सुबह पहुँची, पूरी स्लीप साइकिल इस टूर में ऐसे ही निकला है। पूरा टूर हमारा लगभग ऐसे ही निकला है, इसमें स्लीप साइकिल पूरी गड़बड़ हो गई है। चलो चाय पीते हैं, उसके बाद देखो फिर से स्लो डाउन हो गई ट्रेन। अभी देखो फिर से अपनी ट्रेन लूप लाइन पे पहुंच गई है, और ये कापसेटी नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। अभी जो सेवपुरी निकला है ना, सेवापुरी, उसके बाद 5 किलोमीटर और ट्रेन चली है, और वापस से एक और स्टॉप आ गया है इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस का। स्टेशन भी देख लो, ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, तो कोई भी फैसिलिटी वगैरह कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा इन स्टेशन पे, लेकिन हॉल्ट दिया हुआ है अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस के ऐसे स्टेशन पे। 46 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भदोही रेलवे स्टेशन। वैसे भदोही की बात करें तो ये अपने कारपेट्स के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको कारपेट सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के हैंड नोटेड कारपेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लगभग 44 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर लखनऊ रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 5:31 का अराइवल है और 5:33 का डिपार्चर। और अभी सनराइज़ के कुछ आपने शॉट देखोगे, बढ़िया भाई सनराइज़ हो रहा है, और आलस इतना तगड़ा आ रहा है ना, क्या बताएं भाई, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील हो रहा है, क्योंकि नींद जब बैक टू बैक पूरी ना हो ना जर्नीज़ में तो ऐसे ही होता है। फिलहाल ये देखो क्या मस्त लग रहा है ना यहाँ पर सनराइज़ के टाइम पर। भदोही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है अभी अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस। 2 है कि शायद 1 है यहाँ पर। 2 मिनट का हॉल्ट था, ट्रेन को तो सिग्नल मिल गया, लेकिन पीछे की साइड देखो कुछ पैसेंजर हैं, गलत ट्रेन में चढ़ गए और फिर चेन पुलिंग करके उतरे। ट्रेन का तो डिपार्चर हो ही गया था। और पीछे देखो रेड लाइट दिख रही है ना आपको एक कोच पे साइड में, तो उसी कोच से हुई है चेन पुलिंग। आरपीएफ स्टाफ भी आ गया है। बस अब भाई इनका कटेगा बढ़िया वाला चालान, फ़ाइन देना पड़ेगा यहाँ पर ट्रेन को डिले करने की वजह से, क्योंकि आप ऐसे थोड़ी ना बेमतलब में जब चाहे मन हुआ चेन पुलिंग कर दी, गाड़ी खड़ी कर दी, ऐसे नहीं कर सकते। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ट्रेन के बाहर में। उसके बाद भी पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी चीज़ें लोग करते हैं यहाँ पर। चलो चेन पुलिंग के बाद अभी वापस से ट्रेन अपनी निकल रही है भदोही रेलवे स्टेशन से। वाराणसी से निकलने के बाद अपनी इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस के प्रयागराज जंक्शन तक पूरे 13 स्टॉप्स हैं और 136 किलोमीटर की ये जर्नी कवर करने में ये बुंदेलखंड आपको पता है कितना समय लगाती है प्रयागराज तक? 4 घंटे 20 मिनट का समय, समझ लो 136 किलोमीटर सिर्फ 4 घंटे 20 मिनट में कवर करती है, वो भी 13 स्टॉप्स के साथ। इसीलिए बहुत ढीली गाड़ी है, बहुत स्लो चलती है। 40 की एवरेज स्पीड इसलिए निकलती है, अभी आप समझ ही रहे होगे। बाकी दिखाते हैं हम आपको कौन कौन से हॉल्ट रहते हैं इस ट्रेन के। अभी कुछ ही बगल से क्रॉसिंग भी होने वाली है कामयानी एक्सप्रेस की, चलो दिखाते हैं आपको। अभी अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस पहुंच रही है सुरैवन नाम से एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे। वहाँ अपनी ट्रेन का भी ऑफिशियल हॉल्ट है और कामयानी एक्सप्रेस का भी। देखो अभी कामयानी यहाँ से डिपार्चर ले रही है और हम लोग पहुँच रहे हैं।
अमृत भारत की लिवरी में WAP-7 लोकोमोटिव लगा हुआ था इस ट्रेन में। पहले ये कामयानी एक्सप्रेस चलती थी बनारस तक, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बलिया तक। काफ़ी टाइम हो गया इसके एक्सटेंशन को। हम लोग मेन से लूप पर जा रहे हैं और ये लूप से मेन पर जा रही है। आखिरी में देखो ये दुरंतो लिवरी का जनरेटर कार लगा हुआ है सेंट्रल रेलवेज का। तो ये अपना सूर्यवन रेलवे स्टेशन, मात्र 1 मिनट का होल्ड दिया हुआ है अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे। बढ़िया भाई स्टेशन अभी सको सनसेट तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ मस्त ये फ्लावर वाला ऐसा पेड़ लगा हुआ है रेलवे स्टेशन पर। एकदम ओपन स्टेशन है, यहाँ से बाहर निकलो सीधा ये रोड है, उधर ऑटो खड़े हुए हैं। तो ये है मस्त ऐसा पुराना सा रेलवे स्टेशन है, छोटा सा, एकदम सन्नाटा, और आसपास ग्रीनरी काफ़ी मिलेगी आपको इस रेलवे स्टेशन के। देख रहे हो इधर पे, तो बढ़िया है लोकेशन स्टेशन की। अभी देखो बगल वाली लाइन पर जिससे कामयानी एक्सप्रेस निकली है, ये आ रही है सामने बठिंडा बनारस समर स्पेशल ट्रेन। मालगाड़ी के इंजन के साथ ICF कोचेस के साथ आ रही है ये बठिंडा बनारस समर स्पेशल। वलसाड शेड का है लोकोमोटिव। और अभी कामयानी एक्सप्रेस जस्ट अभी निकली है ना, तो इसको सिग्नल भी नहीं दिया गया यहाँ पे, इसलिए एकदम स्लो आ रही है। और रेक बहुत नीट एंड क्लीन देखने को मिल रहा है, मतलब बाहर से इतना ज़्यादा साफ सुथरा कोच है यार। देखो आप जनरल कोच खाली तो पड़े हुए हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया साफ़ किया हुआ है। देखो मेंटेनेंस देखो, एकदम नीट एंड क्लीन कोच देखने को मिल रहा है। अपनी ट्रेन इतना ज़्यादा स्लो है ना कि अभी तक ये जर्नी बहुत ज़्यादा बोरिंग, आलस से भरी हमको लग रही थी। आलस तो हमको आ ही रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अपनी ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई है। 1 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन मेन लाइन पे अभी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अभी अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस को यहाँ पर ओवरटेक करने आ रही है मरुधर एक्सप्रेस। वो भी मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है ये भी, लेकिन उसके हॉल्ट कम है अपनी ट्रेन के, तो जगह जगह स्टॉप्स हैं, इसलिए वो अभी आ रही है। बस आई गई, ग्रीन सिग्नल तो दे ही दिया उसको मेन लाइन पे। चलो भाई साहब, बढ़िया ओवरटेक करके गई है ट्रेन, बढ़िया हॉकिंग और बढ़िया स्पीड के साथ। चलो ये बठिंडा बनारस स्पेशल भी यहाँ से निकल रही है। और ये देखो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन वाला एक 3rd AC का कोच लगाया हुआ है इसमें। बाकी जनरल स्लीपर तो काफ़ी खाली पड़े हुए हैं इसके। एक मिनट का होल्ड था अपनी ट्रेन का यहाँ पर, लेकिन लगभग 20 मिनट रुकने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं। चलो अभी हम आपको हॉल्ट दिखाते हैं इस ट्रेन के बनारस निकलने के बाद। तो पहला हॉल्ट 17 किलोमीटर बाद, फिर 24 किलोमीटर पे दूसरा, फिर 29 किलोमीटर पे, फिर 38, ऐसे ऐसे देखो कितने सारे स्टॉप्स हैं प्रयागराज पहुंचने से पहले। 61, 71, 10-10, 5-5 किलोमीटर पे हॉल्ट दिए हुए हैं इस ट्रेन के। और 136 किलोमीटर कवर करेंगे हम लोग रात के 8:50 पर। 4:30 पर ट्रेन निकलती है, 8:50 पे प्रयागराज जंक्शन का टाइम दिया हुआ है इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस का। सामने से भी आ रही है लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस।
76 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 12 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग जंगईरंग जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो अपनी आ रही है वाराणसी से, एक चली जाती है रायबरेली लखनऊ के लिए, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है प्रयागराज के लिए, और एक जौनपुर के लिए भी। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, तो काफ़ी ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। अपनी ट्रेन का भी 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो 6:38 का अराइवल है और 6:40 का डिपार्चर टाइम अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे। और टाइम इतना ज़्यादा दिया हुआ है ना, अभी लगभग आधा घंटे 32 मिनट ट्रेन लेट चल रही थी। उसके बाद जो जहाँ ओवरटेक हुआ ना अपनी ट्रेन को, उसके बाद यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मात्र 12 मिनट डिले। तो समझ लो इस ट्रेन को अच्छा भला टाइम दिया हुआ है कवर करने के लिए। यहाँ भी मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस का। और ये लो सिग्नल आगे इस साइड में मिल गया यहाँ से निकलने के लिए। सनसेट बढ़िया हुआ है आज, इस रूट में बढ़िया सनसेट देखने को मिला है, क्योंकि आज क्लाउडी वेदर नहीं था, एकदम क्लियर वेदर था। दिन में अच्छी गर्मी भी थी, इस वजह से अच्छा सनसेट हुआ है आज। जैसे कि हमने बताया था आपको लाइंस के बारे में, तो ये जो लाइनें आप देख रहे हो ना, ये जा रही हैं अपनी रायबरेली के लिए। प्रतापगढ़ होते हुए रायबरेली के लिए लाइंस आगे बढ़ जाती है और अपनी लाइन यहाँ से पूरी घूम जाती है। और हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं अभी प्रयागराज वाली लाइन पर, फाफा मऊ होके जो प्रयागराज के लिए जाती है ना, उसी पर। अभी देखो बगल से ये कोई पैसेंजर ट्रेन क्रॉस हो रही है और स्काई देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आज शाम को। एक 123 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 16 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग फाफा मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है एक जंक्शन स्टेशन है, तो यहाँ पर 3 लाइन आकर मिलती है। एक तो आ रही है अपनी वाराणसी से हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन चली जाएगी सीधा प्रयागराज के लिए, इस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है प्रतापगढ़ के लिए, प्रतापगढ़, और वो लाइन आगे जाती है अयोध्या के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म, 30 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर लखनऊ चारबाग रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। 8:01 का, रात में 8:01 का अराइवल है और 8:02 का डिपार्चर। मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन अभी 15 मिनट बिफोर है, तो 16 मिनट ट्रेन अपनी यहाँ पर रुकने वाली है। अब टाइम ही इतना ज़्यादा दे रखा है ट्रेन को, पहले ऑन टाइम हो गई ट्रेन अपनी जो लेट थी, और उसके बाद अब बिफोर पहुँच रही है। अब यहाँ से जो प्रयागराज जंक्शन है ना, उसका डिस्टेंस है मात्र 13 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है इस बुंदेलखंड को लगभग 48 मिनट का। तो आप समझ लो कितना ज़्यादा समय बर्बाद करने को दिया हुआ है, सिलेक्ट टाइम कितना ज़्यादा दिया हुआ है इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस को इस जर्नी में। मतलब ट्रेन अगर आधा घंटा 1 घंटा भी डिले होती है तो वो भी आराम से कवर कर सकती है। बाकी ये फाफा मऊ रेलवे स्टेशन देख लो, यहाँ से मुश्किल ही है कोई पैसेंजर ने बोर्ड किया होगा अपनी ट्रेन को। बहुत ही कम पैसेंजर है, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है, ना ही और कोई ट्रेन खड़ी हुई है इधर पे। एकदम शांति भरा माहौल, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं, और ना ही कोई वेंडर्स वगैरह आपको इधर पे देखने को मिलेंगे ऐसा चाय वगैरह बेचते हुए। तो ट्रेन की साइड पेंट्री में ही आपको चाय का ऑप्शन मिलने वाला है शाम के समय, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो ना। बाकी देख लो स्टेशन कुछ भी नहीं है यहाँ। तो फाफा मऊ जंक्शन निकलने के बाद अभी हम लोग देखो क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर गंगा रिवर। जय हो गंगा मैया की। और सामने एक ये रेल कम रोड ब्रिज है, और हमको लग रहा है इसको बंद कर दिया गया है।
ऊपर के साइड में 2 व्हीलर गाड़ी चल रही है, 4 व्हीलर्स के लिए हमें लग रहा है ये बंद कर दिया गया है। अब इसमें हल्की गाड़ियाँ ही चलती होंगी, 2 व्हीलर्स वगैरह। और नीचे से निकलती है ट्रेन, और ये ट्रेन तो अपनी ये नए वाले ब्रिज से निकल रही है। फाफामऊ जंक्शन निकलने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयाग जंक्शन। प्रयागराज नहीं, ये प्रयाग जंक्शन है। प्रयागराज जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर पहले ही ये रेलवे स्टेशन पड़ता है। यहाँ भी अपनी बुंदेलखंड का 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। रात में 8:18 का अराइवल है, 8:20 का डिपार्चर। और यहाँ भी लगभग 3 मिनट बिफोर अभी अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस पहुँची है। तो ये जो ट्रेन है ना, अभी तक आप समझ ही गए होंगे, बहुत ज़्यादा स्लो ट्रेन है। बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है इस गाड़ी को, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और बार बार आपको ये फील कराएगी कि 40 की एवरेज स्पीड क्यों है इस ट्रेन की। अभी दूर से वहां पर ये देखो, वो दिख रहा है प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन। जो ट्रेनें बनारस से आती हैं वाया ज्ञानपुर रोड, जैसे कि अपनी पुणे हड़पसर अमृत भारत एक्सप्रेस जो वाराणसी से अभी नई लॉन्च हुई है, वो इसी लाइन से आती हैं। वो सब गाड़ियाँ मेनली ट्रेन्स यहीं से आती हैं। वंदे भारत भी जो है अपनी नई दिल्ली बनारस वाली, वो भी इसी लाइन से जाती है। तो अभी प्रयागराज पहुंचने से पहले ये देखो, ये लाइन भी एकदम बगल में आ गई है। और सामने वो जो आप पिलर देख रहे हो ना, ये लाइन एक आ रही है। देखो उधर से कोई ट्रेन भी आ रही है। तो ये आ रही है अपनी DDU मिर्ज़ापुर होते हुए नैनी जंक्शन से जो लाइन आती है ना, वो आ रही है। अभी बस प्रयागराज जंक्शन में पहुंचने वाले हैं। तो ये सभी लाइंस यहाँ मर्ज हो जाती हैं प्रयागराज पे आके। एक तो रामबाग से आ रही है, एक हम लोग जिससे आ रहे हैं फाफामऊ वाली, और एक ये DDU वाली। इससे देखो सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है। और उम्मीद तो यही है कि ये पैरेलल ओवरटेक मार के निकल जाएगी यहाँ पर अपन को आगे। ये आ रही है रीवा आनंद विहार सुपरफास्ट। नहीं, रीवा आनंद विहार नहीं, कोई पैसेंजर ट्रेन है शायद। हाँ, कोई पैसेंजर ट्रेन ही है ये। तो ये है ग्वालियर प्रयागराज एक्सप्रेस। ये अभी ग्वालियर से आ रही है, प्रयागराज पहुंच रही है। ICF कोचिंग के साथ चल रही है ये गाड़ी अभी फिलहाल। और यहाँ देखो अभी बगल में लगी हुई है बनारस पुणे हड़पसर अमृत भारत एक्सप्रेस। इसमें हमने इनॉग्रेशन जर्नी की हुई है, तो आप देख सकते हो। और ये ट्रेन बनारस से 6 बजे, लगभग 6:15 बजे निकली थी और अपने से पहले यहाँ पर पहुँच गई है, क्योंकि अपनी ट्रेन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और ये आई है वाया ज्ञानपुर रोड रामबाग रेलवे स्टेशन होते हुए, जो रूट अभी हमने आपको दिखाया था। और अपने से काफ़ी बाद में निकली थी ये ट्रेन, और अपने से पहले आकर लगी हुई है प्रयागराज जंक्शन पे। 136 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का दिया हुआ है पूरे 25 मिनट का हॉल्ट। अभी 10 मिनट बिफोर है, तो 35 मिनट ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। और 25 मिनट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस का होता है लोको रिवर्सल, इसलिए इतना ज़्यादा समय दे रखा है। अभी हम लोग आ रहे हैं ये वाली लाइन से, ये फाफामऊ वाली लाइन से। और जो लाइन अभी हमने दिखाई ना, जहाँ से ये ग्वालियर प्रयागराज एक्सप्रेस आ रही थी, तो इसी लाइन से अभी हम लोग नैनी जंक्शन वाली लाइन से आगे बढ़ने वाले हैं इस रूट में। ठीक है ना, अभी दोबारा से हम लोग गंगा रिवर क्रॉस करेंगे, तो फिर आपको वो भी ब्रिज वगैरह दिखाएंगे। और जैसे कि हमने बताया था, इस ट्रेन में साइड पेंट्री आपको देखने को मिलेगी, प्रॉपर पेंट्री नहीं है। तो ऑनलाइन हमने खाना मंगाया हुआ है डिनर के लिए, चलो भी आ जाए तो रिसीव करते हैं, उसके बाद रिव्यू देंगे आपको कैसा क्या खाना आया है। इस ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऑनलाइन ही मंगा लो डिनर वगैरह, अगर आपको चाहिए वही बेस्ट है, क्योंकि साइड पेंट्री का पता ही है कैसा क्या हाल रहता है। साइड पेंट्री तो हम बिल्कुल प्रेफर ही नहीं करते खाने के लिए,
क्योंकि उन लोगों का कुछ अता पता नहीं रहता है। ऊपर से गर्मियों के समय में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना आप कभी भी किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। आगे अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आई है। यहाँ पर आपको स्टॉल्स वगैरह आगे की साइड में मिल जाएंगे, तो अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी है तो रेलवे स्टेशन पे अवेलेबल हैं स्टॉल्स। चलो अभी पानी ले लेते हैं, कि पानी का कोई वेंडर देखने को नहीं मिला इतनी देर से गाड़ी में। अभी आगे की साइड हम जा रहे थे लोकोमोटिव की जो कपलिंग खोली जा रही है ना, लोकोमोटिव निकाला जाएगा वो दिखाने के लिए। बाकी जनरल कोच में हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं है, सीट टू सीट पैसेंजर्स अभी देखने को मिल रहे हैं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। बाकी यहाँ देख लो वाटर फिलिंग का काम हो जाता है सभी कोचेस में, इवन जनरल कोच में भी अभी पानी भरा गया है। और आगे की साइड चलो चलते हैं थोड़ा सा। ये जो लोकोमोटिव निकाला जाएगा ना, ये हमारे काफ़ी पास में था, तो हमने सोचा चलो ये आपको जो लोकोमोटिव डिटैच होगा वो दिखाते हैं। अभी देखो ये पेंटो उठाया गया अभी ये लगा पेंटो यहाँ पर, तो कपलिंग तो यहाँ पर खुल गई है, बस लोकोमोटिव यहाँ पर अलग किया जाएगा। ये लो भाई कानपुर शेड का WAP7 लगा हुआ था अपनी ट्रेन में, आज अभी डिटैच कर दिया गया है। और आगे की साइड अब दूसरा लोकोमोटिव लगाया जाएगा। अब आगे तो हम जाके कपलिंग दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारा कोच थोड़ा पीछे को है ना, इसलिए बहुत आगे जाना पड़ेगा। और फिर अभी खाना भी आने वाला है तो वो भी रिसीव करना है, इसलिए हमने सोचा यहाँ पर जो कपलिंग खोली जा रही है यही आपको दिखा देते हैं। तो ये देखो ये निकल गया अपना लोकोमोटिव। तो सामने देखो मालगाड़ी के पीछे जो आपको ट्रेन अराइव होती हुई दिख रही है ना, ये है अपनी रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस। ये भी पीछे पीछे आ ही रही थी ग्वालियर प्रयागराज एक्सप्रेस के। तभी हम प्लेटफॉर्म पर ही घूम रहे थे, वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, उतने में अपना पार्सल पहुंच गया अपनी सीट पर। तो यहाँ पर भैया कॉल कह रहे हैं सीट पे ही रखा हुआ है। चलो भाई ये आ गया डिनर अपना आज का। अभी ऑनलाइन डिनर में हमने यहाँ पर मंगाया हुआ था एक तो ये पनीर टिक्का और साथ में ये बिरयानी। पैकिंग वगैरह सही है, चटनी है, साथ में रायता भी दिया हुआ है, लेकिन चम्मच वगैरह देना ही भूल गए भाई सब पैकिंग में। और पैकिंग आई थी इसमें ऐसा, पैकिंग वगैरह तो बढ़िया थी, कुछ भी फैला नहीं है, लेकिन मेन चीज़ रह गई। अभी देखो बगल में ये आ रही है महाबोधि एक्सप्रेस नई दिल्ली गया। अब ये आई है और ये अपने से पहले ही यहाँ से निकलेगी क्योंकि अपनी ट्रेन को तो काफ़ी समय है यहाँ से निकलने में, तो काइंड ऑफ ओवरटेक यहाँ पर ही अपन को करके जाएगी। ये जाएगी और आगे एक दो ट्रेनें और आने वाली हैं, सो अभी दिखाएंगे हम आपको। इसका तो ऑफिशियल हॉल्ट है यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन पे। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे यूजुअली आपको ये ट्रेन देखने को मिलेगी। और जनरल कोच भाई साहब इस गाड़ी का देखो आप, एकदम फुल पैक चलता है हमेशा, एकदम फुल पैक चलती है गाड़ी। तगड़ा क्राउड है जनरल कोच में, ये देखो। अपने शेड्यूल हॉल्ट के बाद अभी देखो महाबोधि एक्सप्रेस यहाँ से निकल रही है। हमने बोला था ना काइंड ऑफ ओवरटेक अपनी ट्रेन को यहाँ पर मार के जाएगी ये गाड़ी। तो सेम आगे नैनी जंक्शन की तरफ हम लोगों को भी बढ़ना है और ये भी उसी रूट से बढ़ के आगे की तरफ जा रही है। चलो फाइनली रिवर्सल के बाद अपनी ट्रेन अभी निकल रही है प्रयागराज जंक्शन से लगभग 5 मिनट की देरी से। और बगल में ये अभी आगे लगी हुई है हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस। ये देखो भाई साहब, नॉर्मल ट्रेन तो काफ़ी स्लो एंटर करती है प्रयागराज जंक्शन पे, और ये EMU ट्रेन को देखो बढ़िया स्पीड से एंटर हो रही है अभी प्रयागराज जंक्शन पे। रिवर्सल क्या था, अभी हम लोग नैनी जंक्शन वाली लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं और एक लाइन वहाँ चली गई जिससे हम लोग आए थे। रामबाग की साइड भी जाती है और फाफामऊ जंक्शन भी जाती है जो। अभी मेन लाइन को छोड़कर हम लोग बढ़ रहे हैं नैनी जंक्शन पर। प्रयागराज DDU वाली जो मेन लाइन है ना, इससे अभी अपनी ट्रेन डाइवर्ट हो रही है मानिकपुर वाली लाइन पे, और साथ ही हम लोग पहुंच रहे हैं अभी नैनी जंक्शन।
ये सीधी जो लाइन है ना जिसको अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, ये जाती है सीधा डीडीयू के लिए, मिर्ज़ापुर चुनार होती हुई। बुंदेलखंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। For your kind attention please, train number 11108 144 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। नैनी जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक तो अपनी लाइन चली आएगी सीधा मानिकपुर के लिए, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लाइन चली जाती है प्रयागराज के लिए और एक लाइन यहाँ से बाईपास लाइन जाती है छुपकी जंक्शन के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन का मात्र 1 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और अभी हमने आपको दिखाई दी जो लाइन डाइवर्ट हुई है। बाकी टाइमिंग्स की बात करें नैनी जंक्शन पे अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस की तो वो है रात के 9:34 का अराइवल और 9:35 का डिपार्चर टाइम। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है देखो अभी अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस और 1 मिनट का हॉल्ट था हॉन्किंग की। अभी आवाज़ आ रही है, लगता है सिग्नल मिल गया। और नैनी जंक्शन का वो उधर साइड में जो प्लेटफॉर्म है ना, जो लाइन जाती है अपनी डीडीयू वाली मेन लाइन, वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। जो मेन गाड़ियाँ हैं ना उस साइड की, वो स्किप मारती हुई वहीं से निकलती हैं नैनी जंक्शन को। वैसे आज का अपना ये जो कोच है 3rd AC का, ये देख लो, ये राजधानी वाला कोच है। इसमें हॉट केस वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये देख लो। और जैसे कि मतलब प्रीमियम ट्रेन्स में ही मोस्टली हमें देखने को मिला है ऐसा शेड्यूल वगैरह लगा होता है, जैसे कि CR राजधानी में हो गया, तो ऐसे मतलब राजधानी या किसी प्रीमियम ट्रेन्स में ही रहता है इस तरीके से शेड्यूल लगा हुआ। तो इस ट्रेन का भी देखो पूरा शेड्यूल यहाँ पर लगा हुआ है। और हॉल्ट्स देखो आप तो 2 हटा देंगे क्योंकि एक डेस्टिनेशन और एक ओरिजिनेटिंग स्टेशन है। तो इस ट्रेन के 34 स्टॉप है भाई, टोटल 34 स्टॉप्स के साथ में ये पूरी जर्नी कवर करती है। अब आप देख लो इतनी बड़ी लिस्ट है इस ट्रेन की स्टॉप्स की। सामने ये देख लो थर्मल पावर प्लांट, इसके एकदम बगल से अपनी ट्रेन गुजर रही है। 181 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 3 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शंकरगढ़ की बात करें तो ये अपने शंकरगढ़ फोर्ट के लिए जाना जाता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म, लगभग 36 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर प्रयागराज रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। और महानगरी एक्सप्रेस को बहुत देर से हम ट्रैक कर रहे थे, अभी वो उसको मेन लाइन पे तो सारे सिग्नल ग्रीन मिले हुए हैं, लेकिन मेन लाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पर खाली नहीं है शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पे। तो अभी उसको लूप से निकाला जाएगा। इतनी देर में तो एक क्रॉसिंग मिलने वाली थी, वो भी गई, अब बेकार हो गई। और ये देखो अपने जस्ट पीछे पीछे एक कोई ट्रेन भी लगी हुई है, एकदम पीछे अपनी ट्रेन के। अभी ट्रैक करते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। हो सकता है ये ओवरटेक भी कर दे अपनी ट्रेन को आगे। ये
लो, ये निकल रही है अभी बगल से महानगरी एक्सप्रेस। लूप लाइन से इसको निकाला गया एकदम स्लोली। आगे पूरा सेक्शन जबकि इसके लिए क्लियर है। अभी देखो सामने से ये आ रही है क्रॉसिंग के लिए संघमित्रा एक्सप्रेस बेंगलोर दानापुर। होगा। तो संघमित्रा एक्सप्रेस तो अभी तक नहीं आई है, इसको ट्रैक कर रहे हैं। बाकी अभी अपनी ट्रेन कुछ ही देर पहले निकली थी शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं बरगढ़ रेलवे स्टेशन। और रूट की देखें, रूट की बात करें तो यहाँ पर मानिकपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हरपालपुर, मौरानीपुर होते हुए निवाड़ी ओरछा के रास्ते हम लोग झांसी बढ़ेंगे अभी। तो ये रूट रहने वाला है आगे अपनी इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस का पूरी रात में। फाइनली अब जाकर आ गई है संघमित्रा एक्सप्रेस क्रॉसिंग के लिए। दो 236 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 13 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर कुछ लाइन्स आकर मिलती है। एक तो अपनी प्रयागराज जबलपुर वाली मेन लाइन है और एक लाइन यहाँ से झांसी के लिए अलग हो जाती है। इस पर भी अपनी ट्रेन आगे बढ़ने वाली है। और इस रेलवे स्टेशन से लगभग 5 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, जिनमें से एक अपनी उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति भी है। जो यूपी संपर्क क्रांति है ना, वो इसी मानिकपुर जंक्शन से ही ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ से फिर ये अपना चित्रकूट और हरपालपुर झांसी वाले रूट से दिल्ली के लिए आगे बढ़ती है। तो यहीं से यूपी संपर्क क्रांति निकलती है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है मानिकपुर जंक्शन पे। और रेलवे स्टेशन देख लो अभी एकदम खाली पड़ा हुआ है, ना कोई स्टॉल वगैरह। ये है स्टॉल वगैरह इधर, लेकिन ये एकदम बंद पड़ा हुआ है। बाकी टाइमिंग्स की बात करें तो रात में 11:33 का अराइवल है, 11:35 का डिपार्चर टाइम है अपनी ट्रेन का मानिकपुर जंक्शन पे। बिफोर टाइम आई थी अपनी ट्रेन और ये देखो एकदम ऑन टाइम 11:35 पे निकल रही है मानिकपुर जंक्शन से। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं झांसी वाली लाइन पर। और वो जो आप लाइट देख रहे हो ना, वो है अपनी प्रयागराज जबलपुर वाली लाइन। और सामने जिस ट्रेन की आप हेडलाइट देख रहे हो, ये है पुणे दानापुर स्पेशल। आज ये ट्रेन लगभग 8 घंटे की देरी से चल रही है। दोपहर में 3 बजे लगभग इसको मानिकपुर पहुंचना था और अभी रात में पहुंच रही है। बहुत दूर से क्रॉसिंग हो रही है इसके साथ में। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है लगभग 5:45 और ट्रेन अपनी ऑन टाइम ही चल रही है। अभी ओरछा निकले हैं, अब झांसी के आउटर में ट्रेन चल रही है। अभी रुक गई थी, वापस से सिग्नल मिल गया है। और सुबह सुबह भी आपने देखा वेदर थोड़ा अलग ही हो गया, हल्की सी बारिश देखने को मिली, वापस बंद हो गई बारिश। चलो अभी हम आपको लाइन दिखाते हैं, जो अपनी लाइन जाकर मिलेगी अभी झांसी रेलवे स्टेशन पे ना, और भोपाल वाली लाइन भी आएगी। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, अभी झांसी आने से पहले, रेलवे स्टेशन आने से पहले ये लाइन आ रही है अपनी भोपाल जंक्शन से। भोपाल दिल्ली वाली जो मेन लाइन है,
अभी उसी पर हम लोग मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे। और ओरछा से झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 पर जाती है अपनी बुंदेलखंड। यहाँ पर पूरी लाइंस क्रॉस करनी पड़ती हैं। तो देखो सभी लाइंस पूरी क्रॉस कर करके पहुँच रहे हैं हम लोग वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पे। Varanasi city to Ahmedabad via Lalitpur, Bina, Pune, Ujjain has arrived on platform number 1. अपने एकदम शेड्यूल टाइम से सुबह के 5:55 पे अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। आज की हमारी डेस्टिनेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। यहीं तक ट्रैवल कर रहे थे अपने होम टाउन तक, झांसी तक। वैसे भी अब झांसी से सोचा फिर ग्वालियर तक जाएंगे, फिर वापस आना कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, तो इसलिए यहीं डिबोर्ड कर रहे हैं अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस को। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस बहुत स्लो रहा इस ट्रेन का। और हम सोच रहे थे मतलब ये गाड़ी बहुत ज़्यादा समय लेती है, और इससे भी ज़्यादा समय लेने वाली एक और ट्रेन है अभी जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंची हुई है। वो है अपनी साबरमती एक्सप्रेस, जो कि बनारस से अहमदाबाद जाती है और कुछ दिन हफ्ते में दरभंगा से भी चलती है। तो भाई वो गाड़ी दोपहर में 2 बजे चली थी वाराणसी से और अभी पहुंची है, और ये तो फिर भी 4:30 बजे चली थी, समझ लो। तो उससे भी ढीली कोई ट्रेन अगर हो सकती है वाराणसी से झांसी के लिए तो वो है साबरमती एक्सप्रेस। चलो आज की इस जर्नी को यही एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। बस अभी कुछ ही दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए मुश्किल से आए हैं घर पे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे एक नई ट्रिप पर। चलो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय।